अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। ब्रह्म प्रकाश का अपना विषय चल रहा था कल, श्लोक 205 चल रहा था, 6 हो गया। जग 3 शरीर हो गए, फिर पंचीकृत पंच महाभूतों के से स्थूल शरीर तैयार हुआ। ठीक है, 5 से 25 हुए, ये भी बता दिया था। जब 25 हो गए तत्व 5 से 25 आपस में मिल गए, तो उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की सृष्टि तैयार की। 3 शरीर सबके, एक बादाम उठाती हूँ तो भी ऊपर का शरीर तोड़ती हूँ, कहती हूँ स्थूल शरीर। कोई भी आप उठाओ बात, फिर वो लाल लाल जो छिलका है वो उसका सूक्ष्म शरीर है, और वो जो अंदर है सफ़ेद वो उसका कारण शरीर है। आप हर सब्जी हर चीज़ में देखो 3 है। तो ये 25 तत्वों से तैयार हुए। किसी में कोई मसाला लगा हुआ है तत्व का ज़्यादा, किसी में कम लगा हुआ है मसाला तत्वों का, अलग अलग, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसी सृष्टि तैयार हुई। अब आज है 207 श्लोक। आकाश के 5, वायु के 5, जल के 5, अग्नि के 5, पृथ्वी के 5, ये 25 है। आकाश के 5 हैं, आपको पता है, शोक मोह काम क्रोध और भय। ऐसे वायु का प्रसारण धावन वलन चलन अकुंचन, जल का भी है ऐसे, अग्नि का भी है ऐसे, पृथ्वी का भी है। पृथ्वी का तो अपने शरीर के जो सप्त धातु हैं ये सामने है। रोम है, फिर उसके नीचे त्वचा है, उसके नीचे मांस है, मांस में नाड़ियाँ हैं, ठीक है, फिर उस नाड़ियों में हड्डियाँ हैं। तो ये 5 तत्वों से पृथ्वी के शरीर तैयार हुआ। इसमें सारा 5 का विस्तार इसमें जड़ दिया। विलक्षण सृष्टि है। देखो, एक जल की बूंद के अंदर इतनी वैरायटी और इतनी विलक्षणता। एक जल की बूंद, उसको पुरुष कहा है, जल की बूंद को। जल में से उस पुरुष को ईश्वर ने पहले निकाला और उससे सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, और फिर उत्पत्ति करके फिर जल बिठा दिया। तो इसी विलक्षण सृष्टि है। ये 25 से तैयार हुई। फिर आगे है 208। अपंचीकृत पंचभूतों से सूक्ष्म हुआ तैयार। कल इसको लेंगे। 17 से बना इससे चलता सृष्टि का व्यवहार। देखो, अब पंचीकृत जो थे सारे भूत आकर के पंचीकृत हो गए, शरीर के अंदर अलग अलग हो गए। स्थूल शरीर में सारे भूत अलग अलग हैं, पहले उनके घर बनाए हुए हैं, ये पंचीकृत है। घर, आँख एक घर है, कान एक घर है रहने का। किसका? तन्मात्रा है। आँख की तन्मात्रा रूप, कान की तन्मात्रा शब्द, त्वचा की तन्मात्रा स्पर्श, नासिका की तन्मात्रा गंध, और रसना की तन्मात्रा, जल की तन्मात्रा रसना। तो ये तन्मात्राएं, भूतों से तन्मात्राएं हुई। फिर तन्मात्राओं के सतो रजो तमो गुण से अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव हुआ, जो जागृत अवस्था में काम करते। देखो कैसे क्रम से सारा है। तो ये अपंचीकृत पंच महाभूतों से, पंचीकृत से तो स्थूल हुआ, और जब स्थूल से पहले अपंचीकृत हुआ, पंचीकरण नहीं हुआ था इकट्ठे की, जैसे 5 भाइयों की प्रॉपर्टी होती है, जायदाद होती है, उसमें जो कार्य हुआ, व्यवहार हुआ, वो 17 तत्वों से। कौन कौन से 17 तत्व हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 प्राण और चतुष्ठा अंतःकरण। ये सारे सूक्ष्म शरीर के अंदर 17 तत्व हैं। आपको एक और बात बताएं, 25 तत्वों को भी शास्त्रों में कहा गया है। 25 तत्वों से, ये अपंचीकृत के 25 तत्वों से हुआ।
उन्होंने भी बड़े सुंदर तर्क दिए हैं। तो अपने को तो 17 ही बताते हैं या 19, उसी 17 से या 19 से ये सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। तो 17 से बना, इससे चलता सृष्टि का। तो ये 17 से बना हुआ जो है सूक्ष्म शरीर, ये अभी पंचीकरण नहीं, इसमें सारे भूत इकट्ठे हैं, इकट्ठे सृष्टि तैयार की पांचों भूतों ने। मन तैयार किया, बुद्धि तैयार की, चित्त तैयार किया, अहंकार तैयार किया, पंच ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं तैयार की, पंच कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं तैयार की, तन्मात्राएं हुई, और फिर पंच प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, अंतःकरण और 5 प्राण। तो इस प्रकार ये जो 19 पुर्जों से 17 पुर्जों से शरीर तैयार हुआ, इसके कारण ये अंदर होता है, स्थूल शरीर में विराजमान होता है तो शरीर चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तब चलती हैं जब तन्मात्राएं इसमें लगी हो, 5 कर्मेंद्रियां तब चलती हैं जब तन्मात्राएं इससे जुड़ी हो, अंतःकरण भी जब काम करते हैं जब तन्मात्राएं जुड़ी। प्राणों से सारा का सारा ये जुड़ा हुआ है, प्राण ना हो तो भी काम नहीं चलता। तो प्राण है तो ये सारी इंद्रियां काम करती। प्राण तो सबसे ज्येष्ठ कहे गए इंद्रियों में और श्रेष्ठ कहे गए। इंद्रियां हैं और प्राण नहीं है तो इंद्रियां काम नहीं करती। इंद्रियां तो प्राण के बीच में लीन होती हैं, इंद्रियां प्राणों के बीच में लीन होती हैं। प्राण सबको समेट लेता है अपने अंदर। प्राणों के बिना इंद्रियां नहीं रहती। शरीर में प्राण नहीं रहे और इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे प्राण यहाँ उच्छेद जाने को तैयार होते हैं तो सारी इंद्रियां सिमट के उसके साथ चली जाती हैं, उसमें लीन हो जाती हैं। इंद्रियां पहले प्राणों में लीन होती हैं तो प्राण का गमन होता है। प्राण इतना विशेष है इंद्रियों में, इसलिए ज्येष्ठ भी कहा और श्रेष्ठ भी कहा। क्यों श्रेष्ठ कहा? इसलिए श्रेष्ठ कहा कि इंद्रियों में दोनों हैं, पाप और पुण्य से विधि हुई हैं इंद्रियां। इंद्रियों से पाप भी होता है और पुण्य, इसलिए देवताओं ने इसको भेद दिया। जब पुण्य की ओर चले इंद्रियां तो देव ने क्या किया, जो देव अपना पुण्य से इंद्रियों का कार्य व्यवहार कर रहे थे तो दानव आ गए तमोगुणी, उन्होंने इसको भेद दिया। उन्होंने कहा हम भी करेंगे अपना काम इनके माध्यम से। आ रही है मेरी बात समझ? साधारण भाषा में देवताओं ने अपना काम किया शुभ, आके दानव बैठ गए, उन्होंने अपना काम किया अशुभ, विपरीत चलने का। तो इंद्रियों से दोनों काम होते हैं, पर प्राण से नहीं होता। प्राण शोधन करता है। जब सारी इंद्रियों का लय शुद्ध होता है समय, तो प्राणायाम इसलिए तो होता है। प्राणायाम में क्या होता है, प्राण कभी भी कोई कार्य गलत नहीं करते, ये शुद्ध है। लेकिन इंद्रियां पाप और पुण्य से विधि है, प्राण पाप पुण्य से विधे नहीं है। तो आ रही है समझ बात? तो ये है, इंद्रियां तैयार हुई, सूक्ष्म सृष्टि, उसमें प्राण भी हैं, वो बता दिया। कल इसको आगे लेंगे। इसी 19 तत्वों से या 17 तत्वों से सारे शरीर का व्यवहार चलता है। एक शरीर का भी चलता है और ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं उसका भी चलता है। आपको ये तीनों शरीर बता के बताएंगे। तो जीव के 3 शरीर हैं। पहला शरीर स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म 25 और ये 17 या 19। तो ये शरीर से सारा व्यवहार चलता है। जैसे कार होती है, उसके ऊपर के खोल का कोई उतना महत्व नहीं अगर उसमें इंजन ना हो। इंजन है तो वो महत्व वाली है, नहीं तो वो पड़ी हुई है एक स्थान पर। इसी प्रकार ये जो सूक्ष्म शरीर है ये अंदर है शरीर के, तो शरीर का महत्व है। नहीं तो आप देखते हो उसी क्षण ही कोई आता है, दर्शन करता है तो स्नान करता है, कहते स्नान करके आओ। भारत की संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ये बात है, उसके कई लाभ हैं, ये बात गलत नहीं है।
पालन नहीं करते पर करना चाहिए। वहाँ से अगर होके आते हैं, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो मुख खुल जाता है, आँखें, तो कई जो परमाणु होते हैं वो बाहर फैल जाते हैं। ये ऋषियों ने तो इस प्रथा के कारण बनाया था, तो इसलिए उसको धर्म में रख लिया हमारे ऋषियों ने। क्यों रख लिया? कि भाई ऐसे ये कहना नहीं मानता, धर्म का नाम ले दो तो डर जाता है, मानता है। बाकी उसका कारण ये था कि वो जो बीमारी के या किसी को कोई भी बीमारी तो परमाणु खुले में बाहर हो जाते थे, तो इसलिए कहते थे स्नान करो। तो स्नान करना ये बताता है कि सूक्ष्म शरीर के बैठने से स्थूल का महत्व है। ठीक है, तो आज इतना ही लेंगे। सारी सृष्टि का व्यवहार अपंचीकृत पंच महाभूतों से हुआ है। ये जो शरीर तैयार इसके कारण होता है। तो कल इतना भी बता देंगे अपंचीकृत किसको कहते हैं। ठीक है, फिर आगे ले लेंगे ये सूक्ष्म सृष्टि है। ठीक है, स्थूल आपको बता दी खुले में, तीनों शरीर बता दिए, सूक्ष्म भी बता दिया था उसमें। गुण, सूक्ष्म शरीर के क्या लक्षण है? गुणों से। तुलसी में स्थूल है तो सूक्ष्म उसके गुण हैं, कारण उसका बीज है। ऐसे ही आपके अंदर स्थूल आपका शरीर है, गुणों वाला आपका अंतःकरण सूक्ष्म है, वो त्रिगुणात्मक है, वो बदलता है। और फिर कारण इसका संस्कार, बीज है। ऐसे ये भी एक वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष भगवान ने कहा सृष्टि को, ये भी अश्वत्थ वृक्ष है। देखो इसमें भी स्थूल है, सूक्ष्म और कारण। संस्कार कारण है, सूक्ष्म अंतःकरण है, शरीर गुण त्रिगुणात्मक गुणों से, और स्थूल पंचीकृत है, पांच भूतों से। एक खोल है, लेकिन इसका कितना अहंकार है? जो जड़ है, जो खोल है, उसका इतना अहंकार है। देखो, तो इस प्रकार ये तीन शरीर हैं और अपंचीकृत भूतों का सूक्ष्म। कल लेंगे कारण शरीर किसको कहते हैं। एक कारण शरीर है और एक कारण सृष्टि है, ये भी समझाएंगे। एक स्थूल शरीर है, एक स्थूल सृष्टि है। एक सूक्ष्म शरीर है, एक सूक्ष्म सृष्टि है। तो इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद